बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा मौजू है ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे किस तरह किसी गिवन आयु पैक नेम को आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मौजू की इब्तिदा करते हैं। बोर्ड पर मैंने एक एग्जांपल ली है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानॉल। सबसे पहले आपने दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी गिवन आयु पैक नेम में, पेरेंट चेन और ब्रांच को। तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लिखा हुआ है ब्यूटानॉल, ये जो रीजन है ये मेरे पास पेरेंट चेन है, तो मैं लिख लेता हूं उधर ब्यूटानॉल मेरे पास पेरेंट चेन है। लिखा हुआ है 2,2 डाइमिथाइल, ये वाला जो रीजन है ये मेरे पास ब्रांचेस या आप ये भी कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स का रीजन है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ड्रॉ करेंगे पेरेंट चेन को। तो लिखा हुआ ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है 4 यूनानी जुबान में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्यूट से मुराद हम 4 कार्बन लेते हैं। 4 कार्बन एटम्स को एक तरतीब से लिख लें। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 कार्बन एटम्स मैंने ड्रॉ कर दिए। अब लिखा हुआ है AN, ये बेसिकली ANE एन अल्केन का सफिक्स है जिसके ई को ड्रॉप कर दिया गया है। उसका रीजन क्योंकि उसके आगे एक और वावल मौजूद है A, और AL अल किसका सफिक्स है, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का। अब क्योंकि यहाँ पे ये ANE एन था बेसिकली, इसके ई को ड्रॉप किया गया, इट मीन्स के अल्केन का ये सफिक्स है। यानी यहाँ पे जो पेरेंट चेन है इसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में आपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ड्रॉ करना है। एन बेसिकली इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तमाम कार्बन्स के बीच में मैं एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर दूंगा। फिर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स AL यानी अल्डिहाइड। पोजीशन मेंशन नहीं है कि अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे अटैच है, इस चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी नंबरिंग देंगे किस चीज को, पेरेंट चेन को। नंबरिंग देने के जो उसूल है वो आपने माइंड में रखना है। किसी भी गिवन आयु पैक नेम को जब स्ट्रक्चर में कन्वर्ट आप करेंगे तो ये आपकी जो नंबरिंग है ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। आप चाहें तो पेरेंट चेन को दाईं जानिब से भी नंबरिंग दे सकते हैं, आप चाहें तो बाईं जानिब से भी नंबरिंग दे सकते हैं। लेट अस सपोज मैं इसको बाईं जानिब से नंबरिंग देता हूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये 4। अब देखते हैं अल्डिहाइड को। तो अल्डिहाइड का सफिक्स AL अल मौजूद है लेकिन पोजीशन मेंशन नहीं है कि बेसिकली वो कहाँ पे अटैच है, पहले कार्बन पे आखिरी कार्बन पे। तो याद रखें जब किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन नहीं होती, खास तौर पे अल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइड हो गया, तो उस वक्त आपने बात माइंड में रखनी है कि उसे हमेशा फर्स्ट कार्बन पे अटैच किया जाएगा, यानी फर्स्ट कार्बन पे उसको प्रेफर किया जाएगा। तो ये जो पहला कार्बन है यहाँ पर मैं अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दूंगा। तो कार्बन का डबल बॉन्ड बनाऊंगा ऑक्सीजन के साथ और इस कार्बन का चौथा बॉन्ड बना दूंगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये बन गया मेरे पास अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। ये वाला रीजन क्या है, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ब्रांचेस की तरफ आपने मूव करना है। लिखा हुआ है 2,2 यानी दूसरे कार्बन पे 2 मरतबा सब्सटीट्यूशन की गई है। किस चीज की, लिखा हुआ है डाई। डाई का मतलब होता है 2 मरतबा यानी 2 टाइम्स। आगे अटैच है मीथाइल यानी CH3, एक कार्बन एटम पर मुश्तमिल अल्काइल 2 मरतबा यहाँ पे अटैच होगा। दूसरे कार्बन पे टॉप पे अटैच कर दें CH3 को और एक CH3 सब्सटीट्यूएंट ब्रांच को बॉटम पे अटैच कर दें। तो जितनी भी गिवन इंफॉर्मेशन थी आयु पैक नेम में मैंने उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर बना लिया। सबसे आखिर में जब यहाँ तक आप सब कुछ ड्रॉ कर लेंगे फिर हर कार्बन एटम की वैलेंसी को आपने सेटिस्फाई करना है। हम जानते हैं कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करें। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, दूसरे कार्बन के भी पूरे, तीसरे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड बाकी हैं। किसके साथ बनाएंगे, हमेशा याद रखना है वैलेंसी को जब आखिर में सेटिस्फाई किया जाता है तो हमेशा हाइड्रोजन के साथ किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन आपने ऐसे अटैच कर देना। फिर लिखा हुआ है कार्बन नंबर 4, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, बकिया जो 3 बॉन्ड्स हैं वो आप हाइड्रोजन के साथ बना देंगे। तो यह है स्टूडेंट्स आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटानॉल।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो आज का वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।